हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल रॉक विद केजी में आपका स्वागत है। आज हम बीएससी एग्रीकल्चर ऑनर्स फर्स्ट सेमेस्टर के एक सब्जेक्ट स्टैटिकल मेथड के मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो एग्जाम में छपते हैं क्वेश्चन उनके बारे में बात करेंगे। और जितने भी फार्मूला हैं उनके बारे में भी देखेंगे। और 3-3 नंबर में और 13-13 नंबर में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन सारे क्वेश्चनों को इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप ना कीजिएगा, क्योंकि आज की एक ही क्लास में आपको मैथ में कोई पास होने से नहीं रोक सकता। ठीक है, तो चलते हैं। सांख्यिकी की परिभाषा की बात करें, सांख्यिकी क्या है। सर्वप्रथम तो सांख्यिकी शब्द का अस्तित्व 18वीं शताब्दी के मध्य में आया। ठीक, अंग्रेजी शब्द के स्टैटिक्स से है। अंग्रेजी शब्द के स्टैटिक्स से है। वहीं इटालियन शब्द स्टैटिस्टा। क्या है इटालियन शब्द? स्टैटिस्टा। वहीं बात करें लैटिन शब्द स्टेटस है, या जर्मन शब्द स्टैटिक है से निकला है। इन सभी का अर्थ है राजनीतिक राज्य। ये हो गया आपका सांख्यिकी। अगर 2 नंबर या 3 नंबर में पूछा जाता है तो आप लोग इतना लिख दीजिएगा, आपको 3 नंबर श्योर मिल जाएगा। ठीक, बात करेंगे अर्थमेटिक मीन, समांतर माध्य क्या होता है। तो समांतर माध्य वह मान है जो उसके समस्त मानों का योग करके उसकी कुल संख्या में भाग देकर प्राप्त होता है, समांतर माध्य कहलाता है। समांतर माध्य को समानता AM अर्थमेटिक मीन से प्रदर्शित करते हैं। मतलब कुल पदों की संख्या बटे कुल पदों का योग, इतना आप कर देते हैं तो सिंपली तरह से समांतर माध्य निकल आता है, जो कि ये आपका फॉर्मूला दिया है। ठीक, बात करेंगे नेक्स्ट की, मीडियन की, माध्यिका की। तो माध्यिका की बात करते हैं हम लोग। माध्यिका वह संख्या होती है जो बीच में होती है। माध्यिका को निकालने के लिए सबसे पहले संख्याओं को आरोही या अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाता है। इसके बाद सबसे बीच की संख्या माध्यिका होती है। अगर संख्याओं की संख्या सम है तो दो मध्य संख्याओं का औसत निकालकर माध्यिका निकाली जाती है। कहने का तात्पर्य ये है कि जब माध्यिका हम लोग निकालते हैं तब सर्वप्रथम दिए गए आंकड़ों को आरोही अवरोही क्रम में व्यवस्थित करते हैं। ठीक, फिर दिए गए पदों की संख्या ज्ञात करते हैं कि कितने पद हैं। अगर पदों की संख्या विषम है तो विषम के लिए अलग फॉर्मूला है, सम है तो सम के लिए अलग फॉर्मूला है। ठीक, तो यहाँ नीचे दिया भी गया फॉर्मूला, मीडियन बराबर होता है n+1/2 वह पद जब पदों की संख्या विषम हो। वही बात करें दूसरे की तो n/2 वह पद प्लस n/2+1 वह पद, और पूरा का ये बटे है 2 पदों की संख्या सम हो। ठीक, तो माध्यिका ऐसे आप लोग ज्ञात कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कोई संख्या दी है, 5 है, 7 है, 1 है, 3 है, 9 है, 11 है, 13 है। तो इनमें हम लोग पहले सर्वप्रथम क्या करेंगे, आरोही या अवरोही क्रम में व्यवस्थित कर देंगे। तो आरोही क्रम में हम लोग व्यवस्थित करेंगे तो आ जाएगा 1, एक सेकंड, हाँ 1 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 5 आ जाएगा, 7 आ जाएगा, 9 आ जाएगा, 11 आ जाएगा और 13 आ जाएगा। और पदों की संख्या कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 है। तो पदों की संख्या क्या है, विषम है। तो पदों की संख्या विषम है तो हम विषम वाला फॉर्मूला लगा देंगे, ये वाला फॉर्मूला हम लोग लगा देंगे और आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट में। जब आंकड़े वर्ग अंतराल में हो,
जब आंकड़े वर्ग अंतराल में हो तब इसका दूसरा फॉर्मूला होता है मीन मीडियन बराबर होता है एल प्लस एच अपॉन एफ जीरो ब्रैकेट में एन अपॉन टू माइनस सी माइनस वन। ठीक है, ये होता है जहां एल जो होता है माध्यिका वर्ग अंतराल की निम्न सीमा होती है, माध्यिका अंतराल की निम्न सीमा होती है। एच की बात करें तो माध्यिका वर्ग की चौड़ाई होती है। एन की बात करें कुल पदों की संख्या। एफ जीरो की बात करें माध्यिका वर्ग अंतराल की बारंबारता। सी माइनस वन की बात करें तो माध्यिका वर्ग अंतराल से पहले की संचयी बारंबारता होती है। ठीक, ये हो गया आपका। अब बात करेंगे मोड की, मोड की बात करें, बहुलक की बात करें। ठीक है, बहुलक की बात हम लोग कहेंगे सांख्यिकी आंकड़ों में जो पद सबसे अधिक बार आता है या जिस पद की बारंबारता सबसे अधिक होती है वह पद बहुलक कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल में 1 2 3 2 3 2 4 2 5 2 में 2 की बारंबारता सबसे अधिक है। जिसकी बारंबारता सबसे अधिक है 2 की बारंबारता, इसलिए इसका बहुलक हो जाएगा 2। और जब आंकड़े वर्ग अंतराल में देते हैं तब इसका फॉर्मूला चेंज हो जाता है। मोड इज इक्वल टू एल अपॉन एल प्लस एच ब्रैकेट में एफ जीरो माइनस एफ वन अपॉन एफ जीरो माइनस एफ वन माइनस वन प्लस एफ जीरो माइनस एफ प्लस वन, ये फॉर्मूला होता है। ठीक, जहां एल का मतलब होता है बहुलक वर्ग की निम्न सीमा, एच का अर्थ होता है बहुलक वर्ग अंतराल की चौड़ाई, एफ जीरो का मतलब होता है बहुलक वर्ग अंतराल की बारंबारता, एफ माइनस वन का मतलब होता है बहुलक वर्ग अंतराल की पूर्व की बारंबारता, एफ प्लस वन का होता है बहुलक वर्ग अंतराल के बाद की बारंबारता। अब क्वेश्चन पूछता है ये आपको मीन मीडियन मोड, मीन मीडियन मोड, अर्थमेटिक मीन और माध्यिका यानी कि समांतर माध्य, माध्यिका, बहुलक, इन तीनों को मिलाकर 15 नंबर में एक क्वेश्चन तैयार होता है लॉन्ग के लिए। तो अगर ये आप क्वेश्चन रेडी कर लेते हैं तो आपका 15 या 13 नंबर कहीं नहीं जाने वाला है। ठीक, अब बात करेंगे हम लोग 3 नंबर पूछ लेता है कि जेड स्क्वायर जेड टेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है। तो जेड परीक्षण का फॉर्मूला होता है जेड इज इक्वल टू एक्स बार माइनस म्यू अपॉन मानक विचलन अपॉन अंडर रूट एन, ये मानक विचलन का साइन होता है। ठीक, अब बात करेंगे टी परीक्षण की। तो टी परीक्षण का फॉर्मूला होता है एक्स बार माइनस म्यू जीरो अपॉन एस अपॉन अंडर रूट एन, ये आपके फार्मूला हो गए। अब बात करते हैं नेक्स्ट की निराकरणीय परिकल्पना। किसकी बात करते हैं? निराकरणीय परिकल्पना क्या होती है? वह सांख्यिकी परिकल्पना जिसका परीक्षण करना होता है निराकरणीय परिकल्पना कहलाती है। सिंपली सी है। बात करेंगे हरात्मक माध्य क्या होता है और परास क्या होता है, इन सब के बारे में बात करते हैं। हरात्मक चरों के व्युत्क्रम के समांतर माध्य का व्युत्क्रम हरात्मक माध्य कहलाता है। हरात्मक माध्य बराबर होता है एन अपॉन सिग्मा, सिग्मा का साइन ये होता है सिग्मा 1 अपॉन एक्स, ये हरात्मक माध्य का फॉर्मूला होता है। और अभी तक आपने वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ना किया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे आगे आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अब बात करेंगे परास की। रेंज क्या होता है? तो विक्षेपण की सबसे सरल माप है। किसी श्रेणी के अधिकतम तथा न्यूनतम मानों का अंतर परास कहलाता है, रेंज कहलाता है। रेंज इज इक्वल टू होता है एच माइनस एल। अब बात करेंगे हम सारणीयन क्या होता है। तो सारणीयन आंकड़ों को वर्गीकरण करने के पश्चात उन्हें पंक्तियां व स्तंभों में सुव्यवस्थित रूप में रखने को ही सारणीयन कहते हैं। 3 नंबर में पूछ लेता है अक्सर। और यह 3 प्रकार की होती है। कौन कौन सी? सरल सारणीयन, आप लोग नोट कर लीजिएगा,
द्विगुण सारणीयन और बहुगुणन सारणीयन। ठीक है, अब बात करते हैं माध्य विचलन की। माध्य विचलन, मीन डेविएशन, मीन डेविएशन और स्टैंडर्ड डेविएशन मिलाकर ये भी एक 13 नंबर में क्वेश्चन आता है। और एक है वेरिएशन, प्रसरण का एक क्वेश्चन आता है। तो इतने आप क्वेश्चन कर लेंगे तो आपको 50 नंबर में क्लियर करके 100% बता रहा हूं कि 50 नंबर आपका इससे बाहर कुछ नहीं जाने वाला है। मैंने तो इस वीडियो के टाइटल में 17 नंबर पासिंग मार्क के लिए है लिखा है, लेकिन इस वीडियो के माध्यम से आपको 40 से 45 नंबर, कहिए तो 50 नंबर तक का आपका यहीं से फंसने वाला है। ठीक, तो बात करेंगे माध्य विचलन क्या होता है। मीन डिविएशन, तो किसी माध्य, अर्थमेटिक मीन, मीडियन, मोड, समांतर माध्य, माध्यिका, बहुलक से पदों के विचलनों के निरपेक्ष मानों के समांतर माध्य को विचलन कहते हैं। ठीक, ये हो गया आपका फॉर्मूला 1/n सिग्मा ब्रैकेट में 1x माइनस 1x नहीं, वो बार का चिन्ह लगा है, x माइनस जेड कोष्टक क्लोज, या 1/n ब्रैकेट सिग्मा f बार x माइनस जेड कोष्टक क्लोज। ये आपको होगा मीन डेविएशन। 3 नंबर में पूछ लेता है और 13 नंबर में भी पूछ लेता है, तो आप लोग इसके लिए बिल्कुल रेडी रहिएगा। और कितनी अच्छी बात है कि यही 13 नंबर में पूछेगा, यही आपको 3 नंबर में पूछ लेगा, तो आपको ज्यादा मशक्कत या मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। ठीक, मानक विचलन, स्टैंडर्ड डेविएशन या प्रमाणिक विचलन इसी को बोलते हैं। ठीक, स्टैंडर्ड डेविएशन बोलते हैं पदों का उनके समांतर माध्य से विचलनों के वर्गों का समांतर माध्य का वर्गमूलक मानक विचलन कहलाता है। ठीक, इनके मैं क्वेश्चन तो नहीं करा रहा हूं, लेकिन अगर आपको कहीं भी कोई भी दिक्कत आती है तो आप लोग व्हाट्सएप का लिंक दिया रहता है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आप लोग वहां से मैसेज हम लोग को कर सकते हैं, तो हम उस प्रॉब्लम को आपका सॉल्यूशन दे पाएंगे। अगर आप नहीं करेंगे तो हम लोग कैसे जानेंगे कि आप लोग को ये दिक्कत है कि ये दिक्कत है। ठीक, तो आप लोग जरूर से जरूर कमेंट कर दिया करिए या मैसेज कर दिया करिए, तो हम लोग को जानकारी मिलती रहेगी। तो इसका जो फॉर्मूला होता है 2 होते हैं। जब आंकड़े केवल पदों के रूप में होते हैं तब स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला क्या होता है, एक सेकेंड थोड़ा इसको जूम कर लेते हैं हम। हाँ, तो जब आंकड़े केवल पदों के रूप में दिए होते हैं तो स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला होता है रूट सिग्मा डी स्क्वायर अपॉन एन माइनस सिग्मा डी अपॉन एन का होल स्क्वायर। ये हो गया जब केवल पदों के रूप में देते हैं। और जब आंकड़े पद और बारंबारता वर्ग अंतराल के रूप में दिए होते हैं तो स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला हो जाता है अंडर रूट सिग्मा एफ डी स्क्वायर अपॉन एन कैपिटल एन माइनस कोष्टक में सिग्मा एफ डी अपॉन कैपिटल एन का होल स्क्वायर। ये आपका फॉर्मूला हो जाता है। ठीक है, स्टैंडर्ड डेविएशन का ये हो गया आपका स्टैंडर्ड डेविएशन और मीन डेविएशन। इसमें से 13 नंबर आपका एक क्वेश्चन आने वाला है। अब बात करेंगे हम लोग माध्य विचलन। किसकी बात करेंगे, माध्य विचलन, सॉरी माध्य विचलन हो गया आपका। अब बात करेंगे प्रसरण, वेरिएशन। इसका भी एक 13 नंबर में क्वेश्चन देखने को मिल जाता है कभी कभी। तो प्रमाणित विचलन के वर्ग को प्रसरण कहते हैं। इसका फॉर्मूला हो जाता है वेरिएशन इज इक्वल टू स्टैंडर्ड डेविएशन का होल स्क्वायर, या उसको स्टैंडर्ड डेविएशन को कैसे प्रदर्शित करते हैं, सिग्मा, इससे इस साइन से प्रदर्शित करते हैं। तो ये हो जाएगा आपका फॉर्मूला। बात करेंगे द्विचर समष्टि क्या है। अक्सर पूछा जाने वाला क्वेश्चन है द्विचर समष्टि क्या है। तो ऐसा समष्टि जिनमें 2 लक्षणों की दृष्टि से मापे ली जाती है द्विचर समष्टि कहते हैं। सिंपल सी परिभाषा, आप लोग इसको याद कर लीजिएगा। अब बात करेंगे विचरण गुणांक, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का फॉर्मूला पूछ लेता।
पूछ लेता है CV इज इक्वल टू क्या होता है, तो CV इज इक्वल टू होता है स्टैंडर्ड एविएशन अपॉन अर्थमेटिक मीन इनटू 100। ये आपका हो गया फार्मूला। इन्हीं सब फार्मूलों के द्वारा आपके सवाल लगने वाले हैं। जितने भी फार्मूले हैं इस मैथ स्टैटिकल मेथड में, सब फार्मूले इसमें मैंने करा दिया है, आप लोग देख लीजिएगा। अब बात करेंगे एक आया करता है क्वेश्चन 3 नंबर में, कार्ल पियर्सन का सहसंबंध गुणांक, यह क्या होता है, इसकी बात कर लेंगे। कार्ल पियर्सन का सहसंबंध गुणांक, तो इसकी बात हम करते हैं। तो सहसंबंध का मान सहसंबंध का मान -1 से लेकर +1 के बीच जीरो सहित कुछ भी हो सकता है। इसको मापने के लिए निम्न सूत्र का प्रयोग किया जाता है। मतलब सहसंबंध का मान -1 से लेकर +1 के बीच में या जीरो कुछ भी हो सकता है, इसी को कार्ल पियर्सन का सहसंबंध गुणांक बोलते हैं। इसके फार्मूले का ही है, एक ही है, मतलब अन्य है। आप जो आपको सरल लगे उसको आप याद कर लीजिएगा। सिग्मा ब्रैकेट में x माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार अपॉन सिग्मा रूट कोष्टक में x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर इंटू सिग्मा y माइनस वाई बार का होल स्क्वायर। ये एक आपको फॉर्मूला हो गया। दूसरा फॉर्मूला ब्रैकेट में सिग्मा डी एक्स इंटू डी वाई माइनस सिग्मा डी एक्स इंटू सिग्मा डी वाई अपॉन एन ब्रैकेट क्लोज अंडर रूट अपॉन अंडर रूट सिग्मा डी एक्स स्क्वायर माइनस सिग्मा डी एक्स स्क्वायर अपॉन एन इंटू सिग्मा डी वाई स्क्वायर माइनस सिग्मा डी वाई अपॉन एन का होल स्क्वायर। ठीक, ये आपको हो गया कार्ल पियर्सन का सहसंबंध गुणांक। तो आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। आज की वीडियो में बस इतना ही। आगे नेक्स्ट आने वाले वीडियो में एक बार फिर से हम एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने उपस्थित होंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही रहने देते हैं, और आप लोग इसको बिल्कुल से रेडी कर लीजिएगा, क्योंकि इसके बाहर कुछ भी आने वाला नहीं है। तो जय हिंद, जय भारत।